आप एक बहुत बड़ी रकम जीतते हो लेकिन कंपनी की गलती की वजह से आपसे वो रकम छीन ली जाती है, कैसा लगेगा आपको? यही हुआ आज से लगभग 32 साल पहले 25 मई 1992 को, जिसे हम द पेप्सी ट्रेजेडी, द पेप्सी नंबर फीवर कहते हैं। इसके बाद लाखों लोगों को लगा कि वो आज मिलियनेयर बन चुके हैं। वो खुशी से सेलिब्रेट करने लगे, लेकिन बाद में पता चलता है कि कंपनी की गलती की वजह से एक एरर हो गया है और इसके लिए कोई विनर नहीं है। इसके बाद सड़क पर हजारों की तादाद में लोग उतर आए, कई लोगों की जान चली गई, कई लोग जख्मी हो गए और फिलीपींस की देश में हथमरी मच गई। इतिहास का सबसे बड़ा मार्केटिंग डिजास्टर। आखिर ऐसा क्या गलत हुआ जो ये इंसिडेंट लोगों को आज भी याद है? जानते हैं आज की इस वीडियो में। पेप्सी ने पहली बार अपना प्रमोशनल कैंपेन इंट्रोड्यूस किया था अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए अपने राइवल कोका कोला के सामने। इसीलिए क्रिस्टोफर सिंक्लेयर, जो कि उस टाइम के सीईओ थे, उन्होंने डिसाइड किया एक न्यू मार्केटिंग कैंपेन जो और लोगों को पेप्सी की तरफ खींच सके और उसका नाम दिया पेप्सी नंबर फीवर। और देखते ही देखते ये कैंपेन यूएस में बहुत सक्सेसफुल रहा। इसके कुछ समय बाद पीसीपीपीआई, जो कि लोकल फ्रेंचाइजी होल्डर थी पेप्सी कंपनी की, फिलीपींस में नंबर फीवर कैंपेन कराना चाहते हैं। ये कैंपेन बहुत सिंपल था। लोगों को पेप्सी कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, जैसे कि पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू। और अगर आपके बॉटल कैप के नीचे 3 डिजिट नंबर सेम रहा जो पेप्सी अनाउंस करती है, वो आप 100 पेसोस से लेके तो 1 मिलियन पेसोस तक जीत सकते हो, जिसको जीतने के ऑड्स 2.5 करोड़ में से एक होता था। लोग पेप्सी की बोतल खरीदते, ढक्कनों को जमा करते और रात का इंतजार करते। यहाँ तक कि गरीब लोग भी अपना खाना छोड़ के पेप्सी की बोतल खरीदने लगे। 17 लकी विनर्स थे जिन्हें 1 मिलियन पेसोस मिले थे। ये प्रमोशनल कैंपेन की वजह से पेप्सी की मंथली सेल्स $10 मिलियन से सीधा $14 मिलियन पहुंच गई थी और उसका मार्केट शेयर 19.4% से सीधा 24.9% पहुंच गया था। और तो और पेप्सी कंपनी ने ये तक क्लेम कर दिया था कि आधी पॉपुलेशन, जो कि उस टाइम पे 65 मिलियन लोग होते थे, उन्होंने कैंपेन में पार्टिसिपेट किया है। ये कैंपेन के सक्सेस देखने के बाद पेप्सी कंपनी कैंपेन को 5 हफ्तों से बढ़ाने का सोच लेती है और यहाँ से शुरू होती है मेन प्रॉब्लम। 25 मई की रात को टीवी चैनलों पे अनाउंस होता है कि 349 विनिंग नंबर है। ये सुन के मानो हजारों लोग सोते नहीं हैं। अगले दिन हजारों की तादाद में लोग पेप्सी के प्लांट पहुंच जाती है, हाथों में 349 नंबर का कैप लेके अपने पैसे लेने। लोग खुशी से नाच रहे होते हैं, ये सोच के कि अब वो एक मिलियनेयर बन चुके हैं। पर हालात कुछ उल्टे ही होते हैं। उन्हें क्या पता कि कितना बड़ा हादसा हो गया है। पेप्सी की मैनेजमेंट ये सब देख के शॉक हो जाती है, क्योंकि 349 नंबर एक नॉन विनिंग नंबर पहले से डिक्लेयर था और पेप्सी ने बाद में बताया उन्होंने 6 से 8 लाख बॉटल कैप 349 नंबर की प्रिंट कराई थी। इसीलिए पेप्सी 349 नंबर एक्सेप्ट ही नहीं करती है और अगले दिन न्यूज़पेपर में 134 नंबर को एज अ विनिंग नंबर अनाउंस करती है। अगर पेप्सी सबको पैसे देती तो वो खुद बैंकरप्ट हो जाते। ये सब देख के पेप्सी को एक अर्जेंट इमरजेंसी मीटिंग रखनी पड़ती है सुबह के 3 बजे। ये हादसे के 3 दिन बाद 28 मई को पेप्सी अनाउंस करती है कि वो उन लोगों को 100 पेसोस से 5000 पेसोस देना चाहती है जिनका एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी कोड मैच करेगा, और बाकी सब के लिए एज अ गेस्चर ऑफ गुडविल 500 पेसोस मिलेंगे। इनमें से 4 लाख लोगों ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और बाकी लोगों ने पेप्सी के फैक्ट्री के बाहर राइड्स शुरू कर दिए। कोई इंसान पत्थर फेंकने लगा कॉर्पोरेट ऑफिस में और कोई घर में बनाए हुए बॉम्ब। कुल मिला के 37 ट्रक्स को जलाए गए। ये सब के बीच में एक ट्रैजिक इंसिडेंट होता है। कुछ लोग एक होममेड ग्रेनेड ट्रक पे फेंकते हैं, पर वो ग्रेनेड ट्रक से बाउंस होके एक स्कूल टीचर उनके साथ एक 5 साल की बच्ची के पास एक्सप्लोड कर जाता है। ये ब्लास्ट की वजह से दोनों की मौत हो जाती है और कई जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों ये केस कोर्ट में जाता है। बहुत सारे लोग अपना ग्रुप बना देते हैं। इनमें से सबसे प्रोमिनेंट एक ग्रुप था कोलिजन 349 और इस ग्रुप को जो आदमी चला रहा था नाम विसेंटे डेल फीरो। इसकी खासियत ये है कि जब ये कैंपेन नया नया शुरू हुआ था, इसने कहा था ये कैंपेन एक सोशल डिजीज है जो देश के युवा को गैम्बलिंग सिखा रहा है। पर जब उसी की बेटी ने बताया कि उसके पास भी एक 349 नंबर का कैप है, वो एक वकील बन गया। हालांकि बाद में उसे बहुत सारे लीगल ट्रबल से झेलना पड़ा। पेप्सी इस घटना से उभर नहीं पाई। उन्होंने सालों तक लीगल केस लड़े और विक्टिम्स को कॉम्पेंसेशन देती रही, पर सभी विनर्स को पूरी अमाउंट नहीं दी गई। इसके बाद ये केस बहुत सालों तक चलता रहा, पर बाद में 2007 में फाइनल वर्डिक्ट आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से
कि जो लोग के पास रॉन्ग सिक्योरिटी कोड है उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। मतलब दोस्तों, इतने साल लड़ने के बाद भी उन्हें मिला तो सिर्फ। तो आखिर ये सब क्यों हुआ? इसका सीधा जवाब है कॉर्पोरेट लालच, खराब प्लानिंग और बैड लक। पेप्सी ने फिलीपींस में अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए इस तरह का प्रमोशन लॉन्च किया, लेकिन वो इस प्रमोशन को ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाई। गलत नंबरों का छापना उस चेन रिएक्शन की शुरुआत थी जिसे पेप्सी संभाल नहीं पाई। आप इससे क्या सीखते हो? पेप्सी 349 इंसिडेंट हमें ये सिखाती है कैसे एक बड़ी कंपनी की छोटी सी गलती कितने कॉन्सिक्वेंसेस डाल सकती है। एक मार्केटिंग कैंपेन जो सेल्स बढ़ाने के लिए किया गया था वो आखिर में एक ट्रेजेडी, प्रोटेस्ट और लॉ सूट में बदल गया।